आज हम माँ गंगा की वंदना कर रहे हैं। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायणी प्रियमनंग मदापहारम वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथम वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथम। गंगा मैया जो प्रकट भई हैं विष्णु भगवान के रज से जो है प्रकट भई और शिव जी के जटाओं में समाहित हो गई। तब भागीरथ जी ने तपस्या की, पुनः फिर जो है गंगोत्री से प्रकट भई और गंगोत्री से निकलते हुए ऋषिकेश और हरिद्वार होते हुए आई। हरिद्वार में जन्नू ऋषि तपस्या कर रहे थे, तो इतना वेग था गंगा जी में कि उनके वेग के कारण उनकी झोपड़ी बह गई। तब जन्नू ऋषि को क्रोध आया और गंगा मैया को डकार गए, पी गए पूरी। पर भागीरथ फिर पीछे देखा कि गंगा माँ कहाँ गई, तो उन्होंने देखा कि महाराज जन्नू ऋषि डकार रहे हैं। बोले बजा करके उनसे प्रार्थना किया, पैरों तले गिर गए कि हे महाराज, मैं गंगा जी को लिए जा रहा हूँ। जो कपिल मुनि आश्रम में मेरे भाई प्रेत बने बैठे हुए हैं, इसलिए प्रेत पीड़ा विनाशिनी गंगा हैं, आप कृपा करके प्रकट कर दीजिए। तब उनने जन्नू जो है ने वमन किया और फिर से गंगा की धारा बहने लगी। भागीरथ ने जी गंगा मैया से हाथ जोड़ के प्रार्थना की, महाराज भारत देश में बहुत बड़े तपस्वी ऋषि मुनि हैं, इसलिए माता जी धीरे चलो और धीरे अपना वेग शांत करो और महात्माओं का जो है तप करने दो। इस प्रकार से गंगा जी धीमी हो गई और चले गए। इस प्रकार से हमें गंगा मैया में गोटा लगाना चाहिए। और गंगा जी अगर नहीं पहुंच पा रहे हैं तो मानस में तुलसीदास जी ने भी लिख दिया है कि राम भक्ति जय सुर सारी धारा फर फई ब्रह्म विचार प्रचारा विधि निषेध में कलिमल हरिणी करऊं कधारा भी नंदन बरणी बटो बेश्वास चल निज धर्मा तीरथ राज समाज सुकर्मा। तो मतलब कि जहाँ राम की चर्चा होती है वहाँ गंगा जी की धारा प्रवाहित होने लगती है। राम भक्त जय सुर फरी धारा। और सूर्यपुत्री जमुना जी है, तो सूर्य भगवान की वंदना कर लो तो जमुना जी की प्रकट हो गई। और सरस्वती, गंगा जमुना सरस्वती तीनों का संगम जहाँ होता है उसे संगम त्रिधारा कहते हैं, प्रयागराज कहते हैं। तो गंगा जमुना और सरस्वती का स्मरण कर लो। वीणा वादनी सुर भारती पद्मासन में विराजमान। तो इस प्रकार से शारदा शारदाम हो जो वदना वदनाम मुझे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं सन्निधिं क्रियात्। इसलिए शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमां माद्यां जगत व्यापिनीं वीणा पुस्तक धारणीं अभेदां जाड्यंधकारापहं हस्ते स्फाटक मालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वंदे तां भगवतीं बुद्धि प्रदां शारदां। इसलिए
वीणा वादनी सुरभारती पद्मासन में विराजमान ज्ञानदायिनी वीणा वादनी की वंदना कर लो तो कंठ में विराजमान हो जाएंगी और फिर हमारा प्रयागराज बन जाएगा। प्रयागराज में गोटा लगाना है तो राम रूपी भक्ति में अपन गोटा लगाते रहें। सोने समुझही जन मुदित मनो मजही अति अनुराग लाही चारि फल अछत तमो साधु समाज प्रयाग। साधु रूपी सज्जनता रूपी प्रयागराज बनाने से हमें 4 फल प्राप्त होते हैं। हर धर्म का मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो उदाहरण के लिए कहा कि कौन ऐसी किसको भक्ति प्राप्त हुई तो बा उल्टा नाम जपत जग जाना, उल्टा नाम जपत जग जाना वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। इसलिए वाल्मीकि जी बहुत ही जो है कम पढ़े लिखे थे, लेकिन उनके गुरु ने मरा मरा कह राम राम का उपदेश दिया। महामंत्र जहि जपत महेशु अकाफी मुक्त हेत उपदेशु। इस प्रकार से उन्होंने राम शब्द भूल गया तो मरा मरा कहने लगे। उसी में जल्दी से शीघ्रता से करने पर राम राम प्रकट होने लगा और वाल्मीकि जी ब्रह्म के समान हो गए। और उन्हीं वाल्मीकि जी ने वाल्मीकि रामायण की रचना की। साक्षात उनके कंठ में सरस्वती विराजमान हो गई। तमसा नदी के किनारे एक पक्षी बैठा था, क्रौंच क्रौंची, तो उस पक्षी को बहेलिया ने मार दिया और वो वाल्मीकि जी लेके आए। उन्हें बड़ा दुख हुआ, उन्होंने श्राप दे दिया, ए बहेलिए तूने निर्दोष पक्षी का वध कर दिया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हें अनंत काल तक शांति न मिले। अब वाल्मीकि जी ने कह तो दिया, लेकिन बड़ा दुख हुआ घर में आके आश्रम में। तब ब्रह्मा जी साक्षात प्रकट हुए और ब्रह्मा ने कहा कि हे वाल्मीकि, तुम्हारे कंठ में साक्षात वीणा वादनी सुरभारती ज्ञानदायिनी बुद्धि प्रदायिनी सरस्वती का वास हो गया है और तुम रामचरितमानस वाल्मीकि रामायण के नाम से प्रसिद्ध होगी। राम जी का वर्णन करो। तो वाल्मीकि रामायण के नाम से उन्होंने ये संस्कृतबद्ध श्लोकों से वाल्मीकि बोले मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। तो ब्रह्मा जी ने कहा आप कलम चलाते जाओ, सरस्वती आपको ज्ञान प्रदान करती जाएगी। इसलिए रामायण महाकाव्य की रचना की वाल्मीकि जी ने। तो इस प्रकार से जब भगवत कृपा प्राप्त होती है, गुरु कृपा प्राप्त होती है, प्रभु कृपा प्राप्त होती है, तब पितृ कृपा प्राप्त होती है, तो हमारे अपने आप भगवत कृपा प्राप्त होने से ज्ञान भी प्रकाशित, ज्ञान पुंज भी प्रकाशित हो जाता है। इन्हीं शब्दों के साथ आज की कथा यहीं विश्राम लेती है। श्री राम जय राम, जय जय राम।